नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय रॉ मैट। मोहन भागवत और मिथुन चक्रवर्ती की मुलाकात से गरमाया राजनीतिक माहौल। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय रॉ मैट। नागपुर मेडिकल व डेंटल कॉलेज में 31 पॉजिटिव मिले। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय रॉ मैट। और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भड़की कांग्रेस। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय रॉ मैट। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा और ममता बनर्जी के बीच मचे राजनीतिक घमासान के दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और वरिष्ठ फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की मुलाकात ने राजनीति में नई चर्चा को जन्म दिया है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने इस मुलाकात को केवल स्पिरिचुअल बताया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी और भाजपा के बीच मची राजनीतिक लड़ाई के दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात को नए समीकरण के रूप में देखा जा रहा है। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मिथुन चक्रवर्ती भविष्य में भाजपा की राजनीति का हिस्सा होंगे। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने इस मुलाकात को राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक मुलाकात बताया है। मेरे साथ उनका एक स्पिरिचुअल रिलेशन है और बहुत गहरा रिलेशन है स्पिरिचुअल। वो पहले से ही एक बात हुई थी कि एक बार मुंबई आया तो आप मेरे पे घर आऊँगा। तो ऐसा हो गया कि मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, वापस आया, वो भी बम्बई में थे, तो मतलब ऐसा हो गया कि जुड़ गए हम, तो इसलिए आए। और जब घर आए किसी को इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कहीं ना कहीं तो मुझे प्यार तो करते ही होंगे और फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। फिर आए, बोला कि नागपुर सबको लेके आओ, तो इसीलिए एक ही बात है और कुछ नहीं। ब्रेकफास्ट किए। कोरोना का संक्रमण नागपुर शहर में नहीं शासकीय मेडिकल अस्पताल के डेंटल कॉलेज तक पहुंच गया है, जहां 48 घंटों में यहां कुल 31 डॉक्टर और छात्राओं को कोरोना संक्रमित पाया गया है। नागपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में भी कोरोना का संक्रमण हावी हो गया है। यहाँ अब तक कोरोना पॉझिटिव्ह की संख्या 31 पर पहुंच चुकी है। इनमें MBBS के 11 छात्र और 7 निवासी डॉक्टरों का समावेश है। आता जसं की आता वरचे जे युनिव्हर्सिटीचे आणि आमचे डायरेक्टर ऑफिस आणि मंत्रालयाचे डायरेक्शन आहे त्याप्रमाणे ऑफलाईन क्लासेस सुरू झाले होते आणि त्या याच्यात बरेचसे स्टुडंट बाहेरच्या देश स्टेटमधनं येतात आणि अशामुळे मिक्सिंग ऑफ पेशंट झालेलं आहे। लोकल कम्युनिटीमध्ये पण मिक्सिंग होत आहे, त्याच्यामुळे ट्रान्समिशन रेट थोडासा वाढलेला आहे। त्याप्रमाणे मग आम्ही जे सिम्पटमॅटिक स्टुडंट होते त्यांची टेस्ट केल्याच्यानंतर काही स्टुडंट पॉझिटिव्ह आले आणि त्यामध्ये मग कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगमध्ये सगळे स्टुडंटची टेस्ट केली आणि त्यामध्ये आम्हाला BDS म्हणजे डेंटलमधले टोटल 9 स्टुडंट ॲडमिट आहे आणि 4 त्यांना सिम्पटम्स कमी असल्यामुळे होम क्वारंटाईन केलेलं आहे। MBBSचे टोटल 12 स्टुडंट ॲडमिट आहे आणि 1 स्टुडंट त्यांना सिम्पटम्स कमी असल्यामुळे होम क्वारंटाईन झालेलं आहे। आणि जे रेसिडेंट्स आहे म्हणजे PG पोस्ट ग्रॅज्युएशन करणारे जे डॉक्टर्स आहेत त्या टोटल 9 पॉझिटिव्ह आलेले आणि ते ॲडमिट आहे। 9 पैकी 2 ॲनेस्थेशिया, 2 सर्जरी आणि 4 रेडिओलॉजी डिपार्टमेंटचे आहे आणि स्टाफ नर्समध्ये 3 पॉझिटिव्ह आहे। 3 पैकी 1 इंचार्ज स्टाफ आहे आणि 2 स्टाफ नर्स आहे। असे टोटल 38 पॉझिटिव्ह आलेले आहेत। मेडिकल कॉलेजमध्ये जे स्टुडंट आहे त्यासाठी आम्ही उपाययोजना म्हणजे जे काही स्टुडंट पॉझिटिव्ह आलेले आहेत त्यांचे रूम्स आणि ते हॉस्टेल सॅनिटाईज केलेलं आहे पूर्ण आणि त्यांना सिम्पटम्स कमी असेल तरी त्यांना आम्ही हॉस्टेलमध्ये न ठेवता त्यांना ॲडमिट केलेलं आहे आणि त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेले किंबहुना आलेलेच नाही तर त्या हॉस्टेलचे पूर्ण प्रत्येक स्टुडंटची आम्ही टेस्ट केलेली आहे। त्याच्यामुळे बाकीचे जे निगेटिव्ह आले ते हॉस्टेलवरच आहे आणि जे पॉझिटिव्ह आलेले सगळे ते ॲडमिट केलेले आहे। पेट्रोल के दाम 100 के पार होने और डीजल के दाम भी उसके लगभग करीब होने के विरोध में प्रदेश युवक कांग्रेस ने मेडिकल चौक में केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। हम तुम्हारे साथ हैं। पेट्रोल के दामों ने सेंचुरी पूरी कर ली और डीजल के दाम सेंचुरी की ओर अग्रसर है। रसोई गैस के दाम ने भी महिलाओं की नाक में दम कर दिया है। इस बढ़ती महंगाई के विरोध में गुड्डू तिवारी के नेतृत्व में प्रदेश युवक कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मेडिकल चौक के पास पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया गया। आता आमच्या नेत्यांनी जे डायरेक्शन देणार आहे
त्याच्याबरोबर आम्ही चालणार आहोत. भारतीय जनता पार्टी जेवढा विरोध करता येईल तेवढा जास्तीत जास्त विरोध आम्ही समोरही करू आणि आताही केलेला आहे गांधीगिरी पद्धतीनं. याला जन आंदोलन करावं लागेल तर ते जन आंदोलनासाठीही आम्ही तयार आहोत. मुंबई महानगर पालिका की महापौर किशोरी पेडनेकर रेलवे स्टेशन पर कोरोना के नियमों के प्रति लापरवाही बरतने वालों में जनजागृति फैलाती हुई नजर आई. बीएमसी और रेलवे ने यह संयुक्त अभियान चला रखा है. मुंबई में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुंबई महापालिका ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं. इन दिशा निर्देशों पर कितना अमल हो रहा है इसका जायजा लेने महापौर किशोरी पेडनेकर भी मैदान में उतरी और लापरवाही बरतने वालों को हिदायत देते हुए नजर आ रही है. बीएमसी और रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया जा रहा है. नियम से अधिक संख्या में लोगों को परमिशन देकर वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करने वाले शहर के मंगल कार्यालयों के खिलाफ नागपुर महानगर पालिका ने कार्रवाई की है. वैवाहिक समारोह में नियम से अधिक संख्या में मेहमानों का जमावड़ा भी कोरोना संक्रमण फैलने का एक कारण है. इस पर अंकुश लगाने के लिए नागपुर महानगर पालिका के दस्ते ने शहर के 7 मंगल कार्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना ठोका है. इन मंगल कार्यालयों में बाराती बिना मास्क के नजर आए थे. पालिका आयुक्त का जो ऑर्डर आया, आदेश आया, उसके हिसाब से जो 50 लोगों के मैरिज में परमिशन दी गई है और इसके तहत हम जिस मैरिज हॉल को भी चेक कर रहे हैं, अगर उसमें मोर देन 50 पीपल अगर गैदर्ड है तो इस कोविड-19 पैंडेमिक के देखते हुए उनके ऊपर 50 के ऊपर हम पहला जो फ़ाइन है वो लॉन के ऊपर 10,000 रुपये का 15,000 रुपये का करते हैं. अगर वो सेम वायलेशन दूसरी बार करता है तो हम उसको 25,000 का करते हैं. अगर तीसरी बार भी अगर लॉन का ऑनर्स जो है अगर वो इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 50,000 रुपये की फ़ाइन है. और जो भी जो इसके तहत जो ऑर्गेनाइजर है, जो जिनके मैरिज है, जो संबंधित लोग हैं, उनके ऊपर भी 10,000 रुपये का फ़ाइन लिया जाता है. इस कोविड को अगर वो कोविड नॉर्म्स को पालते हैं, अगर वो उस दायरे में शादी है, 50 लोग हैं, तो उसके ऊपर हम फिर चेक करने के बाद कोई कार्यवाही नहीं करते. और ये कार्यवाही भी स्ट्रिक्टली किया जा रहा है बिकॉज कोविड-19 जो है अभी फिर से रिइंस्टेंट हो गया है और अभी डे टू डे केसेस बढ़ते जा रहे हैं. तो तत्काल से इसको देखते हुए कैसे कम किया जाए, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स वी आर टेकिंग दिस स्टेप्स. क्राइम ब्रांच ने कुख्यात अपराधी को 62 ग्राम एमडी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया है. हत्या, अपहरण और जबरिया वसूली जैसे कई अपराधों में लिप्त कुख्यात अपराधी आशीष कोतुलवार को क्राइम ब्रांच ने 62 ग्राम एमडी ड्रग्स और रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया है. उसने अपने भाई दिवाकर के साथ मिलकर ड्रग्स की तस्करी किए जाने का अपराध कबूल किया है. पुलिस ने उसके भाई को भी गिरफ्तार किया है. 15 तारीख की शाम को हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नरेंद्र नगर में एक तिरुपति पैराडाइज बिल्डिंग है, उसमें दूसरे माले पे एक रिकॉर्ड का क्रिमिनल रहता है जिसका नाम है आशीष उर्फ आशु बबन कोतुलवार. तो इसने अपने साथ एक पिस्टल रखा हुआ है और वो किसी को मारने की फिराक में है, ऐसे हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी. तो हमने ट्रैप लगाया क्राइम ब्रांच ने और हम लोग वहाँ गए, उसको धर दबोचा. उसकी चेकिंग लेने पर उसके पास एक विदेशी बनावट का हम लोगों को एक पिस्टल मिला है और 3 कारतूस उसमें मिले हुए. उसकी तलाशी में हम लोगों को उसके पास वाइट पाउडर जिसको मेफेड्रोन बोलते हैं, एमडी ड्रग्स भी मिला जिसकी क्वांटिटी थी 62 ग्राम और जिसकी इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू है 6,20,000 रुपये. तो वहाँ से हमने 6 मोबाइल, एक लैपटॉप, पिस्टल और एमडी के साथ करीबन 8 लाख रुपए का मुद्देमाल जो है जब्त किया है. ये एमडी जो है वो उसका बड़ा भाई दिवाकर इसने लाके दिया था. तो हमने आशीष और दिवाकर ये दोनों के खिलाफ वेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन में गुना दर्ज किया हुआ है. ये दोनों जो है ये बहुत शातिर अपराधी है. इनके ऊपर नागपुर के अलग अलग पुलिस स्टेशन में मर्डर्स के गुने दाखिल है. मर्डर्स, एक्सटॉर्शन, दंगे, धोखाधड़ी, ये ऐसे गुने इन लोगों के ऊपर दाखिल है. तो खबरों के सफर में आज इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार.